हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक खूबसूरत टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे जो एग्जाम आप देखिए, उठा के देखिए, कोई भी पेपर उठा के देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, हमने आपके लिए मतलब पूरा समझाने की कोशिश की है। मतलब आपको देखिए यहाँ पे क्या भाजक होता है, यहाँ पे क्या कोसेंट क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर जो भी ना, पूरा हम आपके लिए मतलब पूरा यहाँ पे क्या समझाने की पूरा मतलब यहाँ पे फिगर आउट किए हैं जो भी। देखिए, तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है रिमाइंडर। आइए देखते हैं अलग पेज पे। देखिए रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मान ली कोई संख्या का 120 है ना, आप क्या किया, आपने इसको 13 से क्या किया, भाग किया। तो भाग आपने कितनी बार ले गया, भाग कितनी बार जाएगी यहाँ पे देखा जाए, 13 निम्मा कितना, 100 से कितना 17 हो जाएगा। भाग आपने 9 बार ले गया, तो यहां से आपका बचा कितना, 3। जो आपका यह 3 बच रहा, ये क्या है आपका, यही आपका क्या शेषफल है। ये आपका क्या शेषफल है। 120 आपका संख्या थी, 13 से आपने भाग किया, भाग कितनी बार गई, 9 बार गई। आपका शेषफल कितना आया, 3 आया। तो इसे बोलते हैं क्या आपका होता है, इसे बोलते हैं भाजक या डिवीजर बोलते हैं। इसे बोलते हैं भागफल, भागफल या कोशेंट, भागफल या कोशेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। भाज्य इसे या क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं ना, डिविडेंड बोलते हैं ना। इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। इसे कोशेंट, क्वेश्चन, बाकी इसे बोलते हैं क्या, डिवीजर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेपर में हिंदी ना देके आपको इंग्लिश ही बोल देता है, रिमाइंडर निकालिए। शेषफल कभी कभी नहीं देता, तो आप इंग्लिश भी आप क्या करें याद रखिए इसकी। तो यहाँ पे जो आपका शेषफल कितना आया, 3 आया है। तो एक रूल आपको देखिए, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या क्या है, मान लीजिए 110 है, 110 है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, 110 ना लेके आप क्या लीजिए, 105 लीजिए। आप इसको 11 से भाग करेंगे तो क्या आपका आएगा, 11 निम्मा कितना, 99। तो यहां से आपका बचा क्या, 6 शेषफल। आपका जो शेषफल यहां से निकल के आया क्या, 6 आया है। तो एक चीज हमने जो ऑब्जर्व क्या किया, ये जो 3 आ रहा और यहाँ पे क्या आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे जो आपका 6 आ रहा और 3, ये 3 क्या है, इससे क्या छोटा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 क्या है, 11 से क्या छोटा आ रहा है। तो एक आपका जो रूल निकला, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या, डिवीजर। मतलब जो आपका शेषफल का होता है हमेशा क्या होता है, इससे छोटा होता है जो भाजक आपका होता है। तो यहां से आपका जो रूल एक निकल के आया, कॉन्सेप्ट क्या आया, रिमाइंडर इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या, हमेशा आपका ना, ऑलवेज, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा। तो आपका एक पहला कॉन्सेप्ट है ना। तो एक और देखिए यहां से क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, आप इसमें क्या करेंगे, 13 का आप 9 में गुणा करेंगे और क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे ना। अगर आप 13 का गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे, और क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे, 3 आएगा। तो यह किसके बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा, 120 के, 120 के क्या बराबर होगा। तो आपका जो यहां से निकला रूल क्या, भाज्य बराबर
13 आपका क्या है, भाजक है। आपका 9 क्या है यहाँ पे, भागफल है, भागफल, प्लस 3 क्या आपका शेषफल है। तो यह आपका एक प्रकार से क्या निकल गया, आपका फार्मूला निकल गया। यह आपका क्या फार्मूला हो गया यहाँ से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। तो इस पे आपके सवाल पेपर में आते हैं यहाँ से, और अभी हम इसके ऊपर आप सवाल भी यहाँ पे हमको कराएंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये समझिए, रुके एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए। देखिए एक और क्या रूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास ना, जैसे कोई संख्या मान लीजिए क्या 136 हमने ले लिया। अगर आप 36 को 8 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे आपने 136 को 8 से भाग किया तो भाग कितनी बार जाएगी, 17 8 कितना 136 होता है, 8 एक नम 8 होगा, बसा कितना 5, तो 8 7 कितना 56 हो जाएगा ना। तो 17 बार आपकी भाग गई तो रिमाइंडर क्या आपका आएगा, 0 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना, शेषफल। अगर आप 161 को 23 से भाग कर रहे हैं, आपने 161 को 23 से भाग के, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा क्या, 0 आएगा। ऐसा काहे हो रहा है, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी भाग हो रहे ना। 161 का ना ये जो 30 है एक फैक्टर है। अगर हम किसी संख्या का उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 8 क्या है, इसका फैक्टर है। 136 का जो है 8 आपका एक फैक्टर है, इसीलिए आपका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या, 0 आ रहा है। तो भाग आपकी पूरी पूरी क्या हो रही है, जा रही है, इसलिए आपका जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई और एक नंबर लेके समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या 1331 1200 कितना 1728 ले लीजिए। 1728 आपके पास एक नंबर है। अगर आप इसको क्या करें, अगर आप इसको करेंगे किससे, 7 से भाग कर रहे हैं ना, मान लीजिए 7 से नहीं, इसको ले लीजिए 4 से, 4 से आप भाग कर रहे हैं। जब 4 से इसको आप भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 17 को आपने क्या किया, 4 से भाग किया, 4 से भाग करनी, भाग कितनी बार जाएगी, 4 चौक को कितना 16, तो यहां से आपका शेषफल कितना आया 1, यहां आपने 2 लिखा। अब भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 4 3 12, यहां से आपका जो रिमाइंडर आएगा 0 आ जाएगा। यहां से 8 लेंगे, अब भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूना कितना 8, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 0 आया। तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर यहाँ भी क्या आपका 0 ही रिमाइंडर आया, यहाँ भी आपका जो रिमाइंडर आया है क्या 0 आया है। तो एक चीज हमने क्या आपको ऑब्जर्व हमने क्या किया, अगर किसी संख्या का उसके फैक्टर से आप भाग करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, हमेशा हमेशा ऐसा होगा। तो हमने इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने लिया है जो पेपर में आए हुए हैं। ये देखिए हमने पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, भाजक क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, आपका डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवीजर इक्वल इनटू क्या, कोशेंट प्लस कितना रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या, डिवीजर। और आगे देखिए इसके बेस पे हमने क्वेश्चन जो लिया है, देखिए यहाँ पे ना CGL 2022 के प्री में पूछा हुआ है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या यहाँ पे लिखा गया है 50, और यहाँ पे 9 की पावर क्या है 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर 28 और 9 की पावर आपकी 29 हो जाएगी। इसको आप लिख कह सकते हैं, अगर इसका बेस अगर हम 9 ही बना लें, जैसे यहाँ पे इसका बेस 9 बना लिया, बाकी यहाँ पे 9 का बेस, बाकी 9 का बेस, हमने क्या कर रहे इसको कन्वर्ट करके सबका जो बेस आप क्या बनाए 9 बना लें। इसको आप 9 बनाएंगे तो क्या, अगर 9 की पावर 25 होगा, यहाँ पे 9 की पावर क्या है 26 है। ये जो 27 है, 27 को आप लिख कह सकते हैं 9 की पावर क्या, यहाँ पे आप 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर क्या 3, यहाँ पे इसकी होल टू दी पावर क्या 18, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, यहाँ से 3 की पावर क्या 54 होगा, यहाँ से इसको फिर वापस क्या ले सकते हैं 9 की पावर क्या 27, 9 की पावर क्या 27 यहाँ ले सकते हैं ना। तो जो यहाँ पे दिया गया क्या 27 की पावर 18 लिखा, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 की पावर क्या 27, 9 की पावर 9 की पावर 27 हो जाएगा। यहाँ कितना 9 की पावर 28 आपका है, 9 की पावर 29। अगर देखा जाए 9 की पावर जो 25 है, हर एक नंबर में क्या कॉमन है, अगर 9 की पावर 25 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे 9 की पावर क्या 1 मिलेगा, 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है, 9 की पावर 2 क्या इतना 81 होता है, 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है, और यहाँ पे क्या आपका बनेगा 9 की पावर 4, 9 की पावर जो 4 होता है कितना होता है 81 इंटू 81, यहाँ से 1 आ जाएगा, 81 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 कितना 9 की जो पावर होती है 4, 1 का गुणा इसमें करें 1 8 कितना 64 होगा, 8 एक नम 8 दूना कितना 16, 61 65 61 आ जाएगा क्या, इसकी जो है 9 की पावर 29 का जो 9 की पावर क्या 4 का 65 61 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 की पावर 25, 9 की पावर जो आपका कितना आएगा 25, इसको जोड़ेंगे आपका कितना 10, 10 और कितना होगा 91, 91 को इसमें जोड़ेंगे तो एक होगा कितना आपका 6500, 61, 700 कितना 29, और कितना आपका 91 कितना का 9 2 11 हो जाएगा, आएगा कितना 1 10 10 8 18 हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 12 1 कितना 13 होगा, तो यहाँ से आकर कितना 7381 आ जाएगा। आप इन सब का योग करेंगे तो आपको जो मिलेगा 7381 आ जाएगा। तो आपने इन सबको सॉल्व किया, ये जो आपका समीकरण या जो भी दिया गया यहाँ पे ना, इतना बड़ा जो भी दिया गया है, आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 9 की पावर 25 इंटू कितना 7381 मिला। तो अगर देखा जाए यह नंबर किसी डिविजिबल है पूरा, ये तो संख्या पहली बात देखा जाए 9 से डिवाइड पूरी होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल आ रहा था, 9 का ऑप्शन ने दिया इसमें। एक चीज हमने क्या देखा है, आप देखिए यह संख्या 11 का क्या है मल्टीपल है, यह जो संख्या क्या 11 का मल्टीपल है। अगर यह संख्या 11 का मल्टीपल है तो क्या होगी पूरा भाग होगा, किससे भाग होगा 11 से भाग होगा, क्योंकि हम जानते हैं रूल 11 क्या होता है, 11 का जो आपका रूल होता है अल्टरनेट करेंगे ना, 8 7 कितना 15 और यहाँ पे क्या 4, तो जो आपका डिफरेंस आया 11 आया। जब 11 आता तो क्या होता है, तो यह संख्या आपकी जो 11 से पूरी विभाजित होगी, तो जो आपका इसका आंसर जो आएगा पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट देखे, मतलब ये वैरायटी का जो क्वेश्चन ना
किसी न किसी पेपर में आपको मिल जाता है। अब की बार देखा जाए CDS 2022 में पूछा हुआ था, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए CDS 2022 में पूछा था, आप लोग इसको कर लीजिएगा और हम इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो एक बार इसको अपने से कर लीजिएगा। सेम उसी कैटेगरी का है। यहाँ से आप रुपये इसको सॉल्व ही कर दे। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 की पावर 25 आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 प्लस कितना आएगा, 3 की पावर कितना 1, 3 की पावर कितना 2, 3 की पावर 2 का मतलब आपका आ जाएगा 9, 27। यहाँ से आपका 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से क्या आपका 9 आएगा, बाकी यहाँ से क्या 27 आएगा। 3 की पावर कितना 3, तो 3 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 27। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और कितना 40 आएगा। 3 की पावर क्या 3 की पावर 25 इंटू में आप इन सबका योग कितना मिला 40 मिला। अगर देखा जो आपका यह संख्या आपकी निकल के आई यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद यह जो बड़ा सा नंबर आया, तो यह संख्या किससे डिविजल होगी, पूरी 3 से भाग होगी और किससे 4 से होगी, 2 से होगी, 10 से होगी। ना तो यहाँ पे 3 दिया है ना तो क्या 4 दिया है। एक चीज हमने देखा क्या, यहाँ पे हमको दिखा का 0 का मतलब क्या, यह संख्या जो 10 से पूरी डिवाइड होगी, 10 से भी होगी और क्या 3 से होगी, तो ओवरऑल मतलब क्या होगा 30 से होगी। अगर भाई कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है और क्या 10 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब जो होगा वह संख्या पूरी क्या होगी 30 से भी डिवाइड होगी। जो इसका आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 से यह संख्या क्या होगी पूरी डिवाइड होगी। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए CDS 2022 में पूछा हुआ है। हम आगे करते हैं। एक देखिए यहाँ पे ना, इसको आइए समझते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये समझिए। यहाँ पे जैसे कोई आपके पास क्या है, जैसे हमने 1728 लिया था ना एग्जाम्पल में, अगर आप इसको क्या करें 5 से भाग करेंगे, 5 से आप क्या करेंगे भाग करेंगे, तो कितनी बार यहाँ पर भाग जाएगी, 5 दिया कितना होगा 15। यहाँ आपका शेषफल कितना बचेगा 2 आप यहाँ लाएंगे, 5 चौके कितना होगा 20, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, 8 लेंगे, 5 बचे 25 होगा। तो यहाँ पे आपका जो शेषफल निकला क्या 3 निकला है। अगर यह शेषफल जो आपका 3 निकल रहा है, यह शेषफल अगर ना होता तो यह संख्या जो 1728 है क्या होती 5 से पूरा डिवाइड होती। तो क्या करें, या तो इस शेषफल को आप इसमें से घटाएं या फिर क्या करें 2 में क्या जोड़ें कि इस डिवीजन के बराबर हो जाए। अगर आपसे बोलेगा कि इस संख्या में से 1728 में से वह कौन सी संख्या को घटाएं, वह कौन सा नंबर को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें या घटाएं कि यह संख्या क्या हो 5 से डिविजिबल हो जाए पूरी, या इसमें क्या जोड़े 1728 में, तब भी क्या हो 5 से आपकी जो है नंबर पूरा कट जाए। तो या इस संख्या में से आप क्या करें, या तो 3 घटाइए, जो आपका नंबर मिले कितना मिलेगा 17 से कितना मिलेगा 25, तो 1725 जो आपका यहाँ पे नंबर निकल के आएगा ये 5 से पूरा डिविजिबल होगा। या फिर क्या करें इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, या फिर क्या इसमें 2 जोड़ा जाए, तो जो आपका नंबर आएगा 1728 में अगर 5 आप जोड़ दें, 5 नहीं इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना, आप क्या करें जो एक्स्ट्रा आप जोड़ रहे हैं यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या 2 जोड़ है ना, तो इस संख्या में 2 जोड़ेंगे, जो आपका नंबर आएगा 1700 कितना आएगा 30 आएगा। तो ये भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर में से या तो 3 आप क्या करें घटाएं या 2 जोड़ें, तो जो आपका नंबर निकल के आएगा वह क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ये देखिए आगे आपका क्वेश्चन सेम उसी पे ही है ना, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है। आइए इसको देखा जाए। 24 68 37, 24 68 37 में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या क्या हो 13 से डिवाइड हो जाए।
आइए देखते हैं क्या घटाना पड़ेगा इसमें से। तो एक बार भाग से 13 करने में कितना 13 आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, एक बचेगा, यहाँ से कितना 116 का 13 अट्ठे 104 होगा, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ से आपका निकला कितना 12, यहाँ से 8 आ जाएगा, 13 9 117। यहाँ से आपका निकल के कितना आएगा 8 3 कितना 11, और आपने 8 लिया यहाँ पे 3, 13 अट्ठे 104। आपका बचे कितना 9 बचेगा, आप फिर कितना लाएंगे यहाँ पे 7 लाएंगे। इसको 13 से आप भाग करेंगे, 13 सत्ते कितना 91 आएगा। तो जो आपका बचा कितना शेषफल, जो आपका शेषफल यहाँ से आएगा 6। ये जो शेषफल आपका जो 6 आ रहा है, अगर इस संख्या में से 6 को घटाया जाए, जो आपको नंबर मिलेगा वह क्या होगा 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 6 को इस नंबर में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको या तो हटाइए ना, तो हमको घटाना जो पड़ेगा क्या 6 घटाना पड़ेगा। तो संख्या जो आपको प्राप्त होगी तो 13 से क्या होगी डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2018 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक 2017 या 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक जो है ना, जो आपका विभाजक है, भागफल का 4 गुना और शेषफल का क्या यहाँ पे 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान निकालिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपका शेषफल कितना 80 दिया है, जो आपका विभाजक है वो क्या है शेषफल का 2 गुना है। इसका क्या है 2 गुना कितना आएगा 160 आ जाएगा। और जो आपका विभाजक है वो भागफल का क्या 4 गुना है। ये जो आपका विभाजक है इसका क्या 4 गुना है, तो आपका भागफल क्या रहा होगा 40। जो आपका भागफल क्या है 40 होगा, तभी तो इसका 4 गुना यहाँ पे है। तो आपसे यहाँ पे संख्या जो x है, x का मान कुछ है, तो हमको पता क्या इन दोनों का जो गुणा होता है इसको जोड़ेंगे, इसके बराबर आ जाएगा भाज्य के। तो 16 जो को कितना 6400 प्लस कितना 80, तो 6480 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आप क्या करेंगे गुणा करेंगे 160 इंटू कितना 40 प्लस 80, तो आपको जो निकल के आएगा कितना आएगा 6480 आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीजीएल 2000 क्या प्री 2022 में आया क्वेश्चन है। एक विभाजन योग में भाजक भागफल का क्या है 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल आपका 45 है तो भाज क्या होगा। बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन है। चलिए आइए आपका शेषफल कितना 45 है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का क्या 4 गुना है। इसका 4 गुना करें कितना आ गया यहाँ पे 90 180 आ जाएगा। इसका 4 गुना कौन है भाजक आपका है, और आपका जो भाजक है भागफल का क्या 10 गुना है, इसका मतलब ये 18 होगा। तब इसका देखिए यह 10 गुना है कि नहीं यहाँ पे, और इसका देखिए 4 गुना यहाँ पे है। तो आपसे जो पूछा भाज्य पूछा, तो हमारा यही तो भाज्य होता है भाज्य। तो भाज्य क्या होता है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक चीज हमने देखा यहाँ पे भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 का मल्टीपल आएगा आपका आंसर। जो आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 180 गुणे कितना 18 प्लस कितना है 45 है,
तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो आप 9 जब कॉमन करेंगे, जो आपका संख्या मिलेगी अंदर वो 9 का मल्टीपल आएगा, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो 5 कितना है, 4 2 6 6 3 9, आपका एक जो ऑप्शन पहला वाला है 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10 10 8 18, बी वाला हो सकता है। यहाँ पे 9 गया, 8 2 10 10 5 15, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। तो आपके पास बचा क्या, बी वाला ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल, क्योंकि जानते अंकों का अगर योग है किसी संख्या का अंकों का योग जो है 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी ना। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है 3 2 5 8 5 कितना 13 13 5 कितना 18, 18 क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो पहला बी वाला जो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको वही मिलेगा। ये भी देखिए सीपीओ 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम उसी कैटेगरी का ही सवाल है। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल आपका 40 है तो भाज्य निकालिए। सेम वही क्वेश्चन आपका फिर से देखने को मिला। तो आपसे भाज्य पूछा, तो शेषफल आपका कितना 40 दिया है, जो आपका भाजक है वो क्या है, शेषफल का 3 गुना, इसका 3 गुना करें कितना आएगा, 120 है। और भागफल का क्या है, यह जो भाजक आपका है भागफल का कितना है 15 गुना, तो यह कितना होगा 15 8 120, इसका देखिए 15 गुना है कि नहीं, यहाँ पे इसका देखिए कितना है 3 गुना आ जाएगा। तो आपसे पूछा भाज्य, इसका मान पूछा है, भाज्य का मान, तो क्या होता है, इसका गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 12 8 कितना होगा 96, 96 का मतलब 960, 960 में आप 40 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1000 मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, यदि भागफल आपका कितना 18 है तो भाज्य निकालिए। आइए जल्दी जल्दी किया जाए। भागफल आपका कितना 18 है, भागफल आपका 18 है, और जो आपका भाजक है ना वो क्या है, भागफल का 24 गुना है। ये भागफल का क्या है 24 गुना है, 24 गुना हो जाएगा। देखिए इसका 24 गुना है कि नहीं, यहाँ पे 24 से गुणा कर देंगे। और शेषफल का 8 गुना है, ये जो आपका भाजक है ना वो शेषफल का क्या है 8 गुना है, तो यहाँ पे शेषफल क्या रहा होगा, 8 से यहाँ भाग करें कितना आएगा 3 54 आ जाएगा। तो जो आपका शेषफल है ना वो क्या रहा होगा 54 रहा होगा, क्योंकि देखिए इसका 8 गुना यहाँ पे दिख रहा है। तो भाज्य का मान क्या होगा, तो यहाँ भी देखा जाए, यहाँ भी क्या आपका इनका गुणा करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसमें भी 9 छुपा है, तो जो आपका आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। तो 8 7 15, 15 3 कितना 18, पहला ऑप्शन होने की संभावना है। 6 3 9, 7 कटेगा नहीं तो बी ऑप्शन मिलेगा। 8 4 12, 12 7 कितना होगा 21, 21 क्या आपका मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, यहाँ पे 7 है, तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आप जब गुणा करेंगे इसको ऐड करेंगे तो पहला आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो आपका प्रोसेस है सेम पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा आपका आंसर। आइए सॉल्व करते हैं। आपके पास का एक संख्या n है, उसको आपने 17 से भाग किया, तो जो आपका भागफल कितना 182 है, 82 के बराबर आता है।
और जो भागफल आपका है और शेषफल के जो बीच अंतर कितना 175 आ रहा है। ये जो भागफल और शेषफल के बीच जो आपका अंतर आ रहा है कितना 175 का आ रहा है। तो आपका शेषफल क्या रहा होगा, शेषफल आपका रहा होगा जो 7 रहा होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का अंतर आपका कितना आएगा 175 आएगा। आपसे पूछा n का मान, इन दोनों का गुणा करेंगे, इसको क्या करें ऐड करेंगे। अगर इकाई अंक से देखा जाए 7 दूना कितना 14, 4 7 5 12, 7 दूना 14, 4 आएगा, 7 4 11 मतलब क्या इकाई अंक आपका 1 आ जाएगा। तो आपका सी जो है क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे 17 का गुणा 182 में करेंगे प्लस कितना 7 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या मिल जाएगा, सी वाला आंसर मिल जाएगा। ये देखिए सीपीयू 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हो भागफल 12 आता है और शेष 13 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालिए। बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालिए। यहाँ पे देखिए अंकों का योग निकालिए। आपको पहले निकालना होगा बड़ी संख्या, तब उनके डिजिट का क्या सम करना होगा। तो दो आपके पास क्या है धनात्मक संख्याएं है ना, तो हम मान लिया हमने पास संख्या क्या ए और बी है ना, तो इन दोनों का अंतर मान लेंगे। इसमें हम मान लेंगे ए क्या आपका बड़ा है बी से, तो इनका अंतर क्या आएगा यहाँ से, ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा 3951 आ जाएगा। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करता है, हमने बड़ी संख्या किसको माना, ए को माना है। जो आपकी बड़ी संख्या ए है उसको छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। छोटी संख्या आपकी क्या बी है, इसको आप जब भाग किया तो भागफल आपका कितना है 12 और शेषफल कितना आपका है 13 बचता है। यहाँ आपका भागफल कितना 12 दिया था और शेषफल कितना 13 दिया था। तो ए का मान यहाँ से क्या निकलेगा, हम जानते हैं क्या, इसका गुणा करेंगे इसको ऐड करेंगे तो किसका मान आएगा, ए का मान आएगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू 12 बी प्लस कितना 13 आएगा। तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का मान जो आपका आएगा कितना आएगा 12 बी प्लस कितना 13 आ जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, ए का मान यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा 12 बी प्लस 13 और माइनस आपका कितना बी 3951 आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करें इसको क्या करेंगे घटाएंगे कितना 11 बी आ जाएगा। इसको यहाँ पे घटाएंगे कितना आपका आएगा 8 बचा कितना 4, 4 में से आप 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे कितना 39 आ गया। तो यहाँ पे क्या आपका होगा 11 से कटे कितनी बार जाएगा 11 या 33, 11 बचे 55, 11 88। तो बी का मान आपका कितना 258 आ गया। तो जो बी आपकी क्या है छोटी संख्या, लेकिन आपसे पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो बड़ी संख्या का आपको ए निकालना पड़ेगा, ए का मान। तो बी का मान यहाँ पर रखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू बी को आप इधर लेके जाए, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 8 1 9 आ जाएगा, 5 5 कितना 10 और 8 3 कितना होगा 8 9 4 कितना 13 और 3 1 कितना 4 होगा। तो अंकों के योग करेंगे कितना 9 7 16 आएगा ना, 9 7 कितना आ जाएगा 16 आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़ी संख्या आपकी कितना आ गई 4300 कितना 9 आ गए। तो इनके अंकों का आप योग करेंगे आपको जो मिलेगा क्या 16 मिल जाएगा अंकों के योग। यहाँ पे देखिए फिर से उसी कैटेगरी का सवाल जो कि क्या 2019 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर कितना है, इसे भी क्या मान लेंगे ए और बी आपके पास संख्याएं हैं, ए को हमने ग्रेटर मान लिया और यहां से आपका क्या आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं ना,
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करें, भाग करें, तो बड़ी संख्या हमने क्या माना, a माना है। a को आप b से भाग किया तो आपका जो भागफल कितना 9 है, शेषफल कितना 41 है। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा आपका, a का जो मान आपका आएगा, ये यहाँ पे 9 आपका ना, ये 9 है, कितना आ जाएगा a इक्वल टू 9b प्लस कितना 41, इतना आ जाएगा। तो a का मान क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आपसे बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा है, ये भी सवाल। यहाँ पर रखिए a का मान, तो रखेंगे यहाँ पे कितना होगा 9b प्लस कितना 41 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का कितना b इक्वल टू 2001 आ जाएगा। यहाँ से 8b, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 6 9 1, 8 से काटेंगे, किससे कटेगा, 8 त्रिक कितना होगा 24, ओके सॉरी 8 दूना कितना 16 हो जाएगा ना, 8 दूना कितना 16, बचा आपको कितना 3 बचेगा, तो 8 चौको कितना 32, 8 पंजे 40, बी का मान कितना आएगा 200 कितना 45। तो बी आपका क्या है, छोटी संख्या, लेकिन आपसे सवाल में जो पूछा है बड़ी संख्या के अंकों के योग पर है, तो बड़ी संख्या a है, तो a का मान यहाँ पर रखेंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2001 प्लस कितना आप आ जाएगा 2246 आ जाएगा बड़ी संख्या। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा, 10 4 कितना 14 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग जो होगा 14 आ जाएगा। आइए आगे करते हैं। सेम उसी कैटेगरी का ही सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये भी क्या 2020 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन मतलब इस वैरायटी का जो था हमने पूरा कवर करा दिया है। तो बाकी जो आगे मतलब पढ़ेंगे सेम आपका यही टॉपिक रहेगा, बस आपका जो रूल मतलब थोड़ा सा है, क्योंकि जो आगे देखिए ये सवाल आपने देखा होगा, इस कैटेगरी का सवाल यहाँ पे अगर देखा जाए, इस कैटेगरी का जो सवाल ना नहीं होता है, यदि किसी संख्या को आपने क्या करें इससे विभाजित हो रहा ना, तो आपका जो शेषफल कितना बचता है, यहाँ पे शेषफल जो आपका बचता है 47 बचता है, तो आप फिर उससे क्या करें, उसी संख्या को 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये भी देखा जाए, इसको हम कल पढ़ेंगे, इसके रूल क्या होते हैं, बाकी कुछ जो नियम होते हैं, ऐसा क्यों इसको शेषफल में ही भाग करते हैं ना, तो आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमने क्वेश्चन मतलब बीच में 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो आप उसको अपने से कोशिश कीजिएगा लगाने का, और बाकी इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।